उम्मत मुस्तफ़ा के आज हालात को देख करके आज लोग यहाँ नर्वस होते हैं। मेरी ड्यूटी इतनी है, जलसों में इसलिए जाता हूँ, मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आपको मैं ये बात बता दूं। एक अधिकारी है बेचारे, उन्होंने कहा कि आप बहुत भड़काते लोगों को, भड़काऊ बयान होता है। मुझे बताना मेरे अजीजों, अगर मैं भड़काया होता तो दोस्त को जलसों को खिताब करके आ रहा, हिंदुस्तान में पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हाँ, मैंने उनसे कहा मैं इतना भड़काना चाहता हूँ, इतना भड़काना चाहता हूँ, हमारा नौजवान तुम्हारे नंगेपन को छोड़कर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए, इतना भड़क जाए बस काफी है हमारा। अगर इसको भड़काना कहा जाता है तो हम सुबह शाम भड़काएं, सुबह शाम लोगों को ये बात की तरजीह दें। आ जाओ उस दरबार में जहां पर कोई आया है तो सिद्दीक बनकर निकला, जिसके कदमों से वाबस्ता होकर खत्ताब का बेटा फारूक आजम बना हो, जिनके दरबार से वाबस्ता होने के बाद अबू तालिब के शहजादे हैदर कर्रार बनते हो। उस दरबार से क्या नहीं मिलता मेरे अजीजों, वहां से क्या नहीं मिलता। बात सिर्फ इतनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी में बता रहा हूं, ये दौर ऐसा है इब्तिला व आजमाइश का, इम्तिहानों का। देखना अभी कितने इसमें से निकलते हैं और कितने जमे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान देता है। जंगे खंदक में आप तारीख पढ़ेंगे, ये तीसरी बड़ी जंग है इस्लाम में। जंगे खंदक के मौके पर कुफार और मुशरिकीन 12,000 की तादाद में आए थे, जब सहाबा इकराम की तादाद 4,000 से ज्यादा नहीं थी। और महीने भर तक खंदक खोदते रहे, सख्त ठंडियों के दिन थे और फाका कशी ऐसी कि इसी खंदक के खोदने के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे। और उस वक्त जो मुनाफिकीन थे जो साथ में आए थे, क्योंकि बदर में उन्होंने कामयाबी देखी थी और उसके बाद कुछ जंगों में माले गनीमत उन्हें हाथ आया था तो हुजूर के साथ आ गए थे। लेकिन जब ये जंग का मैदान सख्त हो गया, कुफार और मुशरिकीन ज्यादा हो गए, तो क्या कहने लगे कि नहीं नहीं हमारे घर में औरतें अकेली हैं, हमको जाना पड़ेगा। सूरतुल अहज़ाब में पूरा वाक़या मौजूद है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, यहाँ से आयतें शुरू होती, कहते हैं कि हमारे घर में औरतें तना है, हमको जाना पड़ेगा। एक एक खसकता रहा, एक एक जाता रहा, और जो डटे रहे, जो जमे रहे, वो सहाबी रसूल थे। ऐसा जमे रहे, मुनाफिकीन वहां से छोड़कर जाने लगे। जंग के हालात सख्त से सख्त बनाए गए थे। रब तबारक व तआला फरमाता है हुनालिका बतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये वो मकाम था जब मोमिनीन को हिला दिया गया था, हिला दिया गया था। आपको पता है साद इब्न मुआज़ की नस कट गई थी और उसका खून का फव्वारा हुजूर के चेहरे पर तक आता था जब वो सामने आते थे। लेकिन इन्हीं जख्मों के हालत में वो महीना भर तक खड़े रहे। खाने पानी के लिए उनके यहाँ हालात ऐसे थे कि एक खजूर पर 10 सहाबा गुजारा करते, एक खजूर पर। और एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा। सामने जो जमात है उस दौर की बीजेपी रही है, जिनके पास सारे पूंजीपति जमा हो गए, मुशरिकीन के सब कुछ वहां था। अरे रात को जब पकाते थे तो उन रोटियों की खुशबू इधर भी आती थी। इधर भूखे सहाबा थे। एक सहाबी ने भी नहीं कहा चलो उधर जाकर के खाना खा के आते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अंदाजा है कि तुम्हें भूख की शिद्दत ने परेशान किया होगा। जानते हो सहाबा क्या कहते हैं? आका जब तेज भूख लगती है तो हम आपका चेहरा देखते हैं। जिसके पास रसूल पाक हो तो फिर ना उसे बोटी बुलाती है ना रोटी बुलाती है। सहाबा इकराम का इम्तिहान हुआ। जो मुनाफिकीन छोड़कर जाने वाले थे चले गए। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ना ही उनकी औरतें तन्हा थी, ना ही उनके घर बेछत थे, कुछ नहीं था, बहाना बनाया। और फिर रब तबारक व तआला ने ऐसी आंधी भेजी जिससे कुफार और मुशरिकीन के पैर उखड़ गए, सब बिदक गए उनके जानवर। और ऐसी हालत में वो रफू चक्कर हुए मैदान से भागते हुए, माल सब कुछ छोड़कर। और फिर अल्लाह ताला ने मदीने वालों को फतह मुबीन अता फरमाया, रसूल पाक के सहाबा को वो अजीम फतह अता फरमाई। मैं एक और बात बताता हूँ, महीना भर तक खंदक में खोदते रहे, महीने भर तक जंग का मुकाबला करते रहे। और उसके बाद जब थके हारे जख्मों से चूर मदीने जा रहे थे, बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला का हुक्म है कि अपने सहाबा को लेकर बनु नुज़ैर के मुकाबिल में चलिए, एक और जंग में जाना है। मदीने पहुंचे नहीं, 5 किलोमीटर का फासला है सिर्फ खंदक के मकान से लेकर मदीना। अभी बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आए, हुजूर से कहा कि यहाँ से रब ताला फरमाता है बनु नुज़ैर के मुकाबिल में आप जंग में चले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, सहाबा को देखा जख्मों से चूर चूर, कपड़े फटे हुए हैं, किसका हाथ रस रहा है खून से, किसी का पैर। हजरत अबू हुरैरा ने इसको बाद में बयान फरमाया है कि सहाबा कहते थे उस वक्त सबके नाखून उखड़ गए थे। ये सारी चीजें मौजूद थी सहाबा के अंदर।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक करके पूछा कि क्या ख्याल है, जिब्राइल अमीन का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राइल अमीन ने सुनाया, क्या यहीं से हमें बनु नुज़ैर के मुकाबले में जंग में जाना है? साहबा ये तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह महीने भर को खंदक खोदते रहे, महीना भर उनका मुकाबला करते रहे, जरा बीवी बच्चों से तो मिलके आए, जख्म पट्टी तो करके आए, मरहम पट्टी करके आए, खा पी करके आराम करके आए, फिर दूसरी जंग में जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, साहबा से जब रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, हर सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह देर किस बात की, चले अभी यहीं से चलते हैं, यहीं से चलते हैं। मैंने यही पूछा उन सहाबा से, क्या जख्मों का दर्द नहीं होता था, घर से दूर और जुदाई का ये गम नहीं सताता था, घरों को तन्हा मदीने में छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महीनों गुजारते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी? तो सहाबा का ये नारा है आज के मुसलमानों के लिए मेरे अजीजों, हर सितम हर मुसीबत हमारा है, या रसूल अल्लाह बस तुम कह दो कि तू हमारा। बस आज का दौर वही है कि आंधियां आई है, हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। रब तआला फरमाता है मोमिनीन को आजमाइश में डाल दिया गया था, हिला दिया गया था। आज का दौर आजमाइश का है। कैसे? सत्ता, हुकूमत, ताकत उन जालिमों को दिया गया है जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम्हारी मस्जिदों, माबदों, खानकाहों के दुश्मन है, और उनका देख करके जब पावर सब इनके पास है तो बाज जुब्बा टोपी वाले भी उधर निकल गए। याद रखो, ये वही मुनाफिकीन है जो हर जमाने में धोखा देते रहे। और रब तबारक व तआला उम्मत की सफाई के लिए, कचरे से इसको साफ करने के लिए हालात पैदा फरमाता है। छटेंगे मुनाफिकीन। और अब तुम्हारा शुमार किसमें होता है वो देख लेना। हाँ, किसकी जय पुकारते हो, किसका पट्टा गले में डालते हो, हालात इनके है, सकता है इनकी तरह हमें इनके पास जाना चाहिए। कितने तो ऐसे हैं जो दर बदलू आज इधर से उधर भागे निकले, किधर जहां पावर देखा वहां भागते रहे। हजरत के वो सूबे में तो हाल ये है जिसकी हुकूमत होती है गाड़ियों के उसी के झंडे बनते हैं, सब जगह वही पर चलता रहता है। हमने किसी से पूछा कि भाई ये झंडे भी बदल गए, नाम भी बदल गया, क्या बात है? कहा जिसका पावर है, जिसकी हुकूमत है, उसके साथ चलने में फायदा है। ऐ मुसलमानों, मैं कहता हूँ दुनिया ने हमें ये सिखाया है जिसकी हुकूमत होती है उसके साथ चलने में फायदा है। बरेली का ताजु शरिया कहता है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे बताओ ऐ सुन्नियों, आप बताओ आपका अकीदा है कि नहीं जहां मैं उनकी, किसकी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हुजूर की बात कर रहा हूं, मदीने वाले ताजदार की बात कर रहा हूं। बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, जहां में उनकी, किसकी? रसूल पाक की चलती है। ये दुनिया वालों ने हमें बताया है, आज के दौर में पार्टी बदलने वालों ने हमें बार बार ये बताया है जिसकी चलती है उसके साथ जाना चाहिए। हमने यकीन कर लिया, कल भी मेरे मुस्तफा की चलती थी, आज भी चलती है। अरे ये तो दुनिया दुनिया है, कब्र में भी उनकी चलती है और हशर में भी उनकी चलती है। तो उस हुकूमत के साथ न जाए हम जिसकी हशर में भी चलती हो, उस हुकूमत के साथ न जाए हम। आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे बिलाद। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, हालात आज के इब्तिला के हैं, आजमाइश के हैं, इम्तिहान के हैं, और जो बदल गए उनके लिए किस्मत वही थी या वो किस्मत को खा गए और किसी का फजला छाटने के लिए बेचारे अपने ईमान का सौदा कर बैठे, अपना दीन बेच लिया। और अच्छी अच्छी जगहों से जुब्बे टोपी वालों को हम देख रहे हैं, बातें ऐसी करने लग गए, यानी हम उनको भी राजी करेंगे, वो भी बिरादराने वतन है, उनको भी राजी करेंगे, हम भी पूजा पाठ कर लेंगे। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास मक्का के मुशरिकीन आए थे और उन्होंने कहा था हम आपके दीन के मुखालिफ नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप हमारे बुतों पर एक बार हाथ रख दें, हाथ रख दे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने जब ये कहा तो पूरी सूरह उतर गई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे, काफिरो मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। हुजूर ने फरमाया तुम हाथ रखने की बात करते हो, मैं नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। जो बातिल है उसको बातिल कहा जाए, जो शिरक है उसको शिरक। अब अगर इतना ज्यादा ढीले हो जाओगे तो कल तुम्हारे कलमे पर भी सवाल होगा, कलमा पढ़ने नहीं देंगे।
आज ही डिबेट शुरू हो चुके, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कोई खुदा नहीं। ये मुसलमान हमारे खुदाओं का इनकार करते हैं। जालिमो, तुम्हें आज तर्जुमा समझ में आया? हम 1400 साल से इनकार ही तो कर रहे हैं। पहले नफी है, बाद में इस बात है। हम सारों का इनकार करते हैं सिवाय अल्लाह के, हम किसी को खुदा। हाँ, एक बात याद रखो मुसलमानों, आज तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत क्यों झुके आदमी? हमारा हाल तो ये है मेरे अजीजों। एक बात बताऊं, इस कौम की खुसूसियत, जैसे भी जाहिल कौम हो, पढ़ी लिखी हो या ना हो, अनपढ़ ही क्यों ना हो, हमारे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मस्जिदों में जाओ, इमाम जो खड़ा है ना, इस इमाम से कहो अपने बाप का नाम लेकर कौम को झुका कर दिखाए। कोई इमाम अपने बाप का या बादशाह वक्त का नाम लेकर रुकू में जाए और कहे लोगों से इस नाम पर तुम भी रुकू में जाओ, कोई जा सकता है? नहीं। अकबर ने कोशिश किया था, अकबर बादशाह, उसका नाम अकबर था, उसने पूरा दीन बदल लिया और नमाजों में अपना नाम शामिल कर दिया कि उसका नाम लिया जाए तो रुकू हो, सजदा हो। उस वक्त मर्द कलंदर मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हुआ, कहा दीन होगा तो मुस्तफा का होगा, सर झुकेगा तो अल्लाह के नाम से, बादशाह के नाम पर नहीं झुकेगा। और हमारी खुसूसियत ये है, इमाम 1000 बड़े लोगों का नाम लेकर झुकाए, कौम हमारी नहीं झुकती। लेकिन अगर किसान का बच्चा छोटा सा हाफिज कुरान भी हो और पीछे बड़ा सा बड़ा मालदार खड़ा हो, वो बच्चा अगर अल्लाह अकबर कहे तो हर एक की पेशानी झुक जाती। पता ये चला इस कौम को अगर झुकाया जा सकता है तो सिर्फ एक नाम है, अल्लाह अकबर। इसके अलावा किसी नाम से हम ना झुके थे, ना कभी नहीं झुकेंगे, उसी एक नाम से झुकते हैं। और हद तो ये है मेरे अजीजों, हमारी खुसूसियत और एक है, स्पेशलिटी तुम्हारी और हमारी। हम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन कान में मुअज्जिन ने क्या कहा था? बच्चों को अजान देते हैं कि नहीं कान में? सबसे पहला जुमला जब हम दुनिया में आए थे, मौलवी साहब ने कान में पुकार दिया था, अल्लाह हो। क्या मतलब? अल्लाह सबसे। हाँ, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तुम्हें यह अकीदा भी दे दिया गया, अल्लाह सबसे। हाँ, कोई तख्ते वाला, कोई हुकूमत वाला नहीं, अल्लाह सबसे। और उसके बाद जिस दिन हम मरे हैं, जा रहे हैं, हमको हमारे जनाजे में कफना कर ला कर रखते हैं, इमाम हमारे जनाजे पर हाथ उठाकर तकबीर बांधता है, क्या कहता है? अल्लाह हो। वहां पर भी यही है, जा रहे हो दुनिया से यही कहते हुए जाओ, अल्लाह सबसे। आए थे अल्लाह को बड़ा कहते हुए, जा रहे अल्लाह को बड़ा कहते हुए। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्पेशलिटी है, ये सिर्फ तुम्हारी खुसूसियत है। इसीलिए मुसलमानों, हालात को देखकर घबरा मत जाना। हमारा अकीदा है अल्लाह सबसे बड़ा है। और कुरान में रब ताला फरमाता है, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को यह तलकीन किया था जब गारे सौर में थे, कुफार पूरे के पूरे जबले सौर पर चढ़ गए थे, करीब था कि वो पैर उठाते तो रसूलुल्लाह और सिद्दीक़ अकबर नजर आ जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का दिल हिल रहा था, अब क्या होगा? सारे मुशरिकीन आ गए, पकड़ेंगे रसूलुल्लाह को, ईज़ा न दे। तब नबी पाक का यकीन देखो, हजरत सिद्दीक़ अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे। जवाब दो मेरे अजीजों, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं? हाँ, एक बात और भी बता दूं, हजरत जो फरमा रहे थे और नाज़िम इजलास ने जो कहा, मेरे मुतालिक उनका हुस्न ज़न है, अल्लाह उनको इसका जज़ा अता करे। लेकिन उन्होंने जो कहा कि हम जवाब देते रहते हैं, मेरे अजीजों ये सुन्नत मुस्तफ़ा, खामोश रहना और रोटियां चबाते रहना इस दौर में, और वो भी कोई आलिम हो तो उसको गूंगा शैतान कहा गया है। जब हालात ऐसे हो, अरे हमारी माँ पर कोई बोले तो हम खामोश नहीं रहते, रसूलुल्लाह की बात है, दीन इस्लाम की बात है। तुम्हारी बीवी की तरफ कोई उंगली उठाए तो तुम आग बगोला होते हो। याद रखो, करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। सुनो, जवाब देना जरूरी है और सीख लो मेरे अजीज, जहां हो जैसे हो, जवाब अपने अपने हिसाब से देते रहना हो, हालात जैसे भी हो, लेकिन दिफा इस्लाम का तुम्हारी तरफ से भी होना चाहिए, उलमा की तरफ से भी। और मैंने देखा है अब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की आवाजें आ रही, जगह जगह से आ रही। और इस सिलसिले में अगर मैं बकरा बन करके कत्ल हो जाता हूं तो मुझे इसका डर नहीं है, मैं फांसी पर चढ़ जाता हूं तो मुझे इसका डर नहीं है, इसलिए कि हमारा नारा ही है, इश्क गर जुर्म हो तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म हो फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए।